नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आज डे 2 के सीरीज में। उम्मीद है कि आप डे 1 के सीरीज को देख चुके होंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको पुराने BPSC TRE 2.0 में जो भी सवाल पूछे गए थे उसको और NCERT को दोनों को फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ा था। अगला इसलिए डे 1 आप देख लें। अब हम सीधा बात करेंगे डे 2 पे, जहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर कैसे कैसे आया है। सबसे पहले टेबुलेटिंग मशीन्स, एनिक, IC, ये सभी कब कब आए हैं उसके बारे में हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा मकसद वही है, सिर्फ और सिर्फ NCERT को फॉलो करना, लाइन बाय लाइन को फॉलो करना, ताकि NCERT से जहाँ से भी सवाल आए BPSC 3.0 में हम उसका जवाब सही ढंग से दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ देखिए, फ्रॉम द सिंपल कैलकुलेटर टू द मॉडर्न डे पावरफुल डेटा प्रोसेसर, कंप्यूटिंग डिवाइस हैज इन्वॉल्व इन ए रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत शॉर्ट टाइम में हमारा IT बहुत तेजी से डेवलप हुआ है। द एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइस, यहाँ पे ये फिगर दिए गए जहाँ से MCQ में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उसको हम देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्टार्टिंग 500 BC एबस्कस से। यहाँ पे देखिए, ये कंप्यूटिंग इज ए एट्रीब्यूट टू द इन्वेंशन ऑफ एबस्कस ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स एगो। इट वॉज ए मैकेनिकल डिवाइस। ये कौन सी डिवाइस है? मैकेनिकल डिवाइस है। क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि एबस्कस कब आया, तो हम बोल सकते हैं कि अराउंड 3000 साल पहले हमारा एबस्कस आया था। और ये क्वेश्चंस ये भी पूछे जा सकते हैं, एबस्कस कैसा डिवाइस है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेरिकल डिवाइस, कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम किस में टिक लगाएंगे? मैकेनिकल डिवाइस। हमारा एबस्कस क्या है? एक मैकेनिकल डिवाइस है, कैपेबल ऑफ डूइंग सिंपल अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस ओनली। इसका काम क्या था? सिर्फ और सिर्फ सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन, मैथमेटिकल जो भी आप कैलकुलेशन करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके काम के लिए ये आया था 300 साल पहले, 3000 साल पहले। ये 500 BC में। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, ये सभी आप पॉइंट अपने कॉपी में नोट कर ले। अब आगे आते हैं 1642। यहाँ पे आया क्या? पास्कल आइन। यहाँ देखिए, कौन पास्कल आइन को किए हैं, उनका नाम यहाँ पे है, जहाँ पे हम कहते हैं क्या कि ये भी एक मैकेनिकल कैलकुलेटर्स थे जिसको हम पास्कल कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पास्कल आइन टू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर डायरेक्टली एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन थ्रू द रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, यहाँ पे आया। ठीक है, जिसको हम पास्कल कैलकुलेटर भी कहते हैं। कब? 1662 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? एनालिटिक इंजन। ये क्या है? एनालिटिक इंजन यानी कि चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन्स। क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या कि एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया? बहुत सारा नाम आ सकता है, डेनिस रिचे, लेकिन आपको किस में टिक लगाना है? चार्ल्स बेबेज में, फादर्स ऑफ द कंप्यूटर्स। क्या है? ये भी हमारा क्या है? एक मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट। इसका किस लिए काम करते थे? इनपुटिंग, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट साइकिल जो आप जानते हैं ऑलरेडी इसका, इसलिए ये डिवाइस आया था। ठीक है, इसको मॉडर्न डे में हम क्या कहते हैं? सच एज कंप्यूटर्स। अगला बात करेंगे 1890 का, जहाँ पे हम आता है क्या? टेबुलेटिंग मशीन। यहाँ पे देखिए, हरमैन डिजाइन ए टेबुलेटिंग मशीन फॉर द, क्या किस लिए यूज करते थे? डेटा स्टोरेज ऑन द पंचेज कार्ड। किसके लिए? पंच कार्ड जो आते थे पहले, उसके लिए। ठीक है, इट इज ए कंसीडर टू बी फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स प्रोग्रामिंग। यहाँ से हमारा क्या है? पहला प्रोग्रामिंग की लाइन शुरू होता है।
अब हम बात करेंगे 1937 यानी कि ट्यूरिंग मशीन्स। द ट्यूरिंग मशीन कंसेप्ट वाज जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन that was capable of solving any problem by the executing the program sorted on the punches card। जो हमारे पंच कार्ड में प्रोग्राम होते थे उसके माध्यम से हमारा जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको सॉर्ट आउट किया जाता था। अगला बात करेंगे 1945 एनिक। सवाल पूछे जा सकते हैं कि एनिक का फुल फॉर्म क्या है। तो आप देख रहे होंगे जॉन वन न्यूमन introduce the concept of stored program computer which are capable of storing data as well as program in the memory। यहाँ पे ये दो के जो है एनिक और एडवेक, ये कंसेप्ट यहाँ पे आया कब 1945 में। अगला ट्रांजिस्टर। आप ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रांजिस्टर कब आया, ये आया सेकेंड जनरेशन में। पहला क्या आया, वैक्यूम ट्यूब। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, वैक्यूम ट्यूब लास्ट में आ रहा है क्या, ट्यूब। ट्यूब तो अगला क्या होगा, ट्रांजिस्टर। टी से ट्रांजिस्टर, याद करने का तरीका टी से ट्रांजिस्टर। फिर ट्रांजिस्टर में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आई मतलब आईसी। फिर उसके बाद क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। तो ट्रांजिस्टर को किससे रिप्लेस किया गया, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो किससे रिप्लेस किया गया, वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस किया गया। यहाँ देखो वैक्यूम ट्यूब वेयर द रिप्लेस्ड बाय द ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस किया, तो ट्रांजिस्टर ने किया। डेवलप इन बेल लैब, कहाँ पे हुआ था ये, बेल लैब में हुआ था, यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, अगला बात करेंगे आईसी। आईसी मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। An integrated circuit is a silicon chip which contain entire electronic circuit on very small area। IC क्या है, एक छोटा सा डिवाइस है जहाँ पे पूरा आपका प्रोग्राम किए हुए रहते हैं। द साइज ऑफ द कंप्यूटर डायरेक्टली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ IC। IC के कारण ही आज हम देख रहे हैं कि छोटे से डिवाइस में हमारा कंप्यूटर बनके तैयार हो गया, बहुत कम ही साइज में हमारा कंप्यूटर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से सवाल काफ़ी बन सकते हैं, प्रत्येक लाइन पे ही आपका NCERT में सवाल है जहाँ से BPSC सवाल बना सकता है। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पे इनपुट, CPU, मेमोरी एंड आउटपुट, ये किसका है, तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अगला हम बात करेंगे, आपको मैं बार बार बोल रहा था एनिक जो हमारा कब आया था, आप देख रहे होंगे एनिक कब आया था 1945। या इस यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से आपको फुल फॉर्म क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एनिक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर्स। ये देखिए आप लिख लें, बेटर रहेगा। उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। चलिए अब बात करेंगे एनिक क्या है। एनिक है फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये एनिक क्या है, इज द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि पहला फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स इज एनिक सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, लैपटॉप्स, कुछ भी पूछे जा सकते हैं, MCQ बनाया जा सकता है। तो आप यहां लिखेंगे एनिक। एनिक का फुल फॉर्म फिर से मेरे साथ बोलेंगे, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बात किया गया है ड्यूरिंग द 1970 लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको कहते हैं LSI ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट CPU ऑन ए सिंगल चिप। कब, हमारा 1970 में यह कहा गया कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको कहते हैं LSI ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलाउ करता था क्या, कि कंप्लीट CPU कहाँ पे होगा, एक सिंगल चिप पे। तो उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो प्रोसेसर। जो सवाल यहाँ पे BPSC 2.0 में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, CPU ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा,
माइक्रो प्रोसेसर। देखिए क्वेश्चंस हमारे पास है ही, वो क्वेश्चन यहीं से था, ध्यान से देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन था, सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड, यहाँ देखिए सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड क्या, माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ भी देखिए क्या होगा इसका उत्तर, माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो किए तो मोर बेटर कि आपका रिजल्ट हुआ होगा। अगला, अब कहते हैं मोर्स लॉ, प्रेडिक्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर दैट कुड बी असेंबल्ड इन ए सिंगल माइक्रोचिप। कौन कह रहा है, मोर्स लॉ। देखिए मोर्स लॉ क्या कह रहा है उसके बारे में ये सवाल हो सकता है कि मोस्ट प्रॉब्ली आ सकता है। क्या, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन 1965 इंटर के को फाउंडर कौन है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से देखिए आ गया। ठीक है, कौन है, गॉर्डन मोर। इंट्रोड्यूस मोर्स लॉ किसने लाया था, तो इंटर के को फाउंडर ने लाया था। इंटर के को फाउंडर कौन है, तो गॉर्डन मोर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखिए मोर्स लॉ क्या प्रेडिक्ट किया था, क्या संभावना जिक्र किया था, उसमें कहा गया था दैट द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए चिप कुड बी डबल एवरी 2 ईयर। यहाँ पे ये कहा गया था प्रत्येक 2 साल में 2 ट्रांजिस्टर होंगे वो चिप पे डबल होंगे, एंड कॉस्ट क्या होगा, सीधा हाफ होगा। यहां देखें, एंड वाई द कॉस्ट वुड बी हाफ्ड। समझ में आ रहा होगा कि यह किसने कहा था, मोर्स लॉ आया था। मोर्स लॉ किसके द्वारा दिया गया था, तो इंटर के को फाउंडर के द्वारा दिया गया था। इंटर के को फाउंडर कौन है, तो गॉर्डन मोर है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहां से आपने देखा कि क्वेश्चंस भी बना था बीपीएससी 2.0 में, क्या सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप क्या कहलाता है, तो बिल्कुल उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। फिर से एक साथ मेरे साथ रिवाइज करेंगे, सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए, अब मोर्स लॉ थोड़ा सा पढ़ ले। मोर्स लॉ प्रेडिक्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर दैट कुड बी असेंबल्ड इन ए सिंगल माइक्रो चिप। ठीक है, इन 1980 the processing power of the computer increased exponentially by the integrating around 3 million components on a small size chip। सोचिए कितने 3 मिलियन कंपोनेंट्स को किसमें किया गया, स्मॉल साइज चिप में उसमें किया गया, जिसको हम क्या कहेंगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि VLSI का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको कहेंगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फर्दर एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी हैज मेड इज फिजिबल टू फैब्रिकेट हाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर कंपोनेंट अप्रॉक्स 106 कंपोनेंट्स ऑन ए आईसी कॉल्ड क्या है, उसको क्या कहेंगे, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको कहेंगे SLSI। क्या कहेंगे, SLSI। इसमें क्या होगा, लगभग 106 कंपोनेंट किसी एक सिंगल चिप में इंटीग्रेट किया गया, उसको कहेंगे सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और VLSI क्या कहेंगे, 3 मिलियन कंपोनेंट्स ऑन ए सिंगल चिप टर्म्ड एज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहां से सवाल आ सकते हैं। ये जो आपको मैं येलो स्क्रीन आप देख रहे होंगे, येलो कंटेंट देख रहे होंगे, आप बिल्कुल कुछ समझ गए होंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चंस यहाँ पे बनता है इसी पेज से, क्या IBM इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर फॉर द होम यूजर्स इन 1981 एंड एप्पल इंट्रोड्यूस क्या, मैकिन्टोश। यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनेगा, हु इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। पहला A IBM, B इंटेल, C मैक्रोटेक, D इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन E नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर किसके द्वारा लाया गया, तो IBM के द्वारा लाया गया। कॉपी में नोट कर लें आप सब, किसके द्वारा लाया गया,
IBM के द्वारा लाया गया। किस यूजर के लिए? होम यूजर के लिए। कब लाया? 1981 में लाया। और एप्पल ने कौन सा सिस्टम लाया? मैकिन्टोश लाया। समझ गए होंगे, उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। उम्मीद है आप ज़रूर अपना सुझाव कमेंट ज़रूर करें, और जिन्हें भी ये बुक की PDF चाहिए वो मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसको प्रोवाइड करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बने वो मैं आपको बताया। लेकिन एप्पल ने जो मैकिन्टोश लाया था वो कब लाया था? वो लाया था 1984 में। लेकिन अगर आप बात करें IBM कब लाया था? 1981 में। यानी कि आफ्टर 3 इयर्स एप्पल ने एक न्यू सिस्टम डेवलप किया जिसको कहें मैकिन्टोश, और IBM ने पहला पर्सनल होम कंप्यूटर्स, होम यूजर्स के लिए कंप्यूटर लाया था। वो कब? 1981। एप्पल ने लाया 1984। तो कौन सा? मैकिन्टोश। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉपुलैरिटी ऑफ द PC बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ GUI। यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसका कि फुल फॉर्म होता है किसका? GUI का। बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय द माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए GUI किसके द्वारा लाया गया? तो हमारा कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट। एंड अदर इन द प्लेस ऑफ द कंप्यूटर्स विथ ओनली कमांड लाइन इंटरफेस लाइक यूनिक्स एंड डोस। यहाँ देखिए कमांड लाइन इंटरफेस कौन कौन है? यूनिक्स और डॉस। डॉस कमांड जो बोलते हैं ना, यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अराउंड 1990 द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि WWW का फुल फॉर्म क्या है? accelerated mass usage of the computer, and therefore thereafter computer have become an part of everyday life। ठीक है, उसके बाद क्या है? जब 1990 में WWW इंट्रोड्यूस किया गया, तब से हमारा क्या है? कंप्यूटर फर्दर ज़्यादा यूज होने लगा हमारे डेली लाइफ में। आगे हम बात करेंगे। मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आप उससे नोट्स बनाते जाएंगे, और जिन्हें नोट्स चाहिए वो जरूर कमेंट करेंगे, उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्दर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटिंग was made portable to the great extent. This was the followed by the smartphone, tablet and other personal devices। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगला बात करेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चंस क्या आ सकता है कि IoT का फुल फॉर्म क्या है और AI का फुल फॉर्म क्या है। IoT मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप सब जानते हैं। अगला बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। यह मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, कंप्यूटर्स मेमोरी। ठीक है, जहां से सवाल भी पूछे गए थे, वो सवाल क्या था कि टेरा का वैल्यू क्या है। आप देख रहे होंगे टेरा नाम करके एक है कि टेरा का वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चंस आया गया था, जिसमें कि 10 पे पावर, मैं आपको दिखा रहा हूं, एक मिनट। ये भी क्वेश्चंस देखिए, ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चंस सभी जो है ना आपके NCERT से दिए गए थे। ये देखिए टेरा मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होता 2 पे पावर 40। ये भी आपके NCERT से है, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप जरूर कमेंट करेंगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जरूर मैसेज करें। उम्मीद है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और वैसे जो YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।